कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था और अपने चाचा से मिलने शिमला उनके घर गया था। ये घर हाल ही में मेरे चाचा ने खरीदा था और उन्होंने मुझे गर्मी की छुट्टियों में अपने घर बुलाया था। पहुंचने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं और मेरे चाचा लिविंग रूम में बैठे थे। मेरे चाचा ने मुझसे पूछा, तो तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? मैंने कहा, वो वाला जिसमें मैं चैन से सो सकूं। आधे घंटे के भीतर ही गले को कसकर दबा रहा है, जैसे कोई मुझे गला घोंट रहा हो। घबराहट में मैं अपने चाचा के कमरे में भागा और उन्हें सब कुछ बताया। वे तुरंत मेरे कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने मुझे शांत किया और मुझे अपने कमरे में सोने के लिए ले गए। अगली सुबह मेरे चाचा ने एक पुजारी को बुलाया और उसे रात की सारी घटनाओं के बारे में बताया। पुजारी ने पूछा, क्या आपने सोचा कि इतना अच्छा घर कुछ सामान उन्हें कम दाम में क्यों बेचा? मेरे चाचा ने जवाब दिया, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने तो सोचा कि मुझे अच्छा सौदा मिलेगा। पुजारी ने समझाया, यह घर शापित है। पिछले मालिकों की एक बेटी थी जिसने इसी घर में आत्महत्या की थी और कल रात वह तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वह कमरा उसी का है और कोई और उसमें नहीं रह सकता। सदमे में मेरे चाचा ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? पुजारी ने सलाह दी, सबसे अच्छा यही होगा कि उस कमरे को बंधन से बंद कर दिया जाए, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और फिर पुजारी ने अनुष्ठान किए और उस कमरे को सुरक्षा मंत्रों से बंद कर दिया। आज तक वह कमरा बंद है और कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा होती है।